Today we are going to discuss chapter number 16 of class 7th, and name of this chapter is homophones. First of all, we'll know the definition of homophones. So homophones are the two words that sound similar but have a different meaning or origin और spellings. अर्थात होमोफोन्स ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका साउंड सिमिलर होता है. होमो मतलब होता है यहाँ पर फोन्स, फोन्स मतलब साउंड होता है. होमो मतलब यहाँ पर सिमिलरिटीज से है, समान से है. ऐसे शब्द, ऐसे दो शब्द जिनका साउंड जो होता है वो एक जैसे, यानी कि सुनाई वो एक जैसे देते हैं, बट उनकी मीनिंग अलग होती है और उनकी स्पेलिंग भी अलग अलग होती है. तो ऐसे शब्दों को होमोफोन कहा जाता है. पहला है हमारा इसमें से एडवाइस और एडवाइस. फ़र्क सिर्फ इसमें एस और सी का है. एक इसमें से वर्ब है, एक को हम टू सजेस्ट यानी कि सलाह देने के लिए करते हैं. आई एडवाइज़ यू टू गो स्कूल ऑन टाइम. सो ये एडवाइस हो गई, तो इसको वर्ब की तरह यूज़ करेंगे. बट इट अनदर वन इज़ फॉर द गाइडेंस एंड इट इज़ नॉट अ, दिस वन इज़ नॉट अ वर्ब. और हेयर यू कैन सी द डिफरेंस. यहाँ पर एस है तो इसमें सी है. एस वाला जो होता है वो वर्ब की तरह यूज़ होता है, और जो दूसरा वाला है वो नॉर्मली हमारे एक वर्ड की तरह यूज़ होता है, और जो हम अलग अलग जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, बट इसको वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते. उसके बाद अगला वर्ड है एक्सीड. एक्सीड यहाँ पर है टू कंप्लाई विथ, यानी कि यहाँ पर पहला जो होता है उसका सेंस होता है मानने के सेंस में. अगर हम किसी बात को मान लेते हैं, मानना. टू कंप्लाई विथ. द बॉस एक्सीडेड टू द एम्प्लॉयज़ डिमांड, यानी कि एम्प्लॉयज़ ने जो डिमांड की थी वो बॉस ने एक्सेप्ट कर ली. यानी कि एक्सीड यहाँ पर सेंस में है मानने के सेंस में. एडवाइस यहाँ पर सलाह देने के सेंस में है, सलाह देना. और यहाँ पर सिर्फ सलाह के सेंस में जो यूज़ किया गया है वो है हमारा ये वाला. सो इसी प्रकार से मानने के सेंस में कहा गया है. और यहाँ पर अगला है एक्सीड. ये अत्यधिक, अधिक या बहुत के सेंस में है. दोनों का साउंड जो है वो सेम है, बट दोनों की स्पेलिंग जो है वो अलग अलग है. एक्सीड एंड एक्सीड करके है. एक यहाँ पर जो है मानने की बात करता है, तो दूसरा यहाँ पर अधिक को शो करता है. डू नॉट एक्सीड योर एक्सपेंस लिमिट. अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं तो आप अपने खर्चे को ज़्यादा मत करो. ये यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है. नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना. यहाँ पर स्वीकार के सेंस में है, यानी किसी चीज़ को आप स्वीकार करते हो. और ये एक्सेप्ट है के अतिरिक्त, यानी कि किसी चीज़ के अतिरिक्त. के अतिरिक्त. यहाँ इन दोनों का हिंदी मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बोथ द वर्ड्स. एक्सेप्ट होता है टू रिसीव और टू एग्री, जब किसी चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो. सी डिड नॉट एक्सेप्ट आवर टीचर्स एडवाइस. उसने जो है हमारे टीचर की एडवाइस को नहीं माना, यानी कि स्वीकार नहीं किया. अगर स्वीकार कर लेती तो कहते सी एक्सेप्टेड आवर टीचर्स एडवाइस. नेक्स्ट है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट होता है एक्सक्लूड, यानी कि हम इसको इंक्लूड नहीं करते. ऑल द बॉयज़ आर गुड इन दिस क्लास एक्सेप्ट मोहन. मोहन के अलावा बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं. एक्सेप्ट यहाँ पर होता है एक्सक्लूडिंग, यानी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मोहन को. एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन दिस पार्टी एक्सेप्ट यू, यानी कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर सब एक्सेप्ट, तुम्हारे अलावा सभी यहाँ पर मौजूद थे. अगला है हमारा इफेक्ट टू इन्फ्लुएंस, यानी कि यहाँ पर होता है प्रभावित करना. और अगला है हमारा रिजल्ट, यानी कि परिणाम. क्या इफेक्ट होगा इसका, उसको कहते हैं परिणाम. सो फर्स्ट वन इज ही वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द फिल्थी रिमार्क्स, यानी कि जो उसके ऊपर कमेंट किया गया था उससे वो प्रभावित नहीं हुआ, उस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा. यानी कि नॉट है तो नॉट अफेक्टेड, यानी कि प्रभावित नहीं हुआ. अगला है हमारा इसी में इफेक्ट, यानी कि परिणाम, यानी कि इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या परिणाम होगा. देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन माई एडवाइस ऑन हिम, यानी कि मेरी सलाह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. देखो यहाँ पर एडवाइस भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सी लगाया हुआ है. यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर सी लगाया हुआ है. और यहाँ पर इफेक्ट, नो इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर कोई पे प्रभाव, इसका कोई परिणाम नहीं निकला. यानी कि देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ माई एडवाइस ऑन हिम, यानी कि उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकला. यानी कि मेरे जो एडवाइस थी उसका उस पर कोई परिणाम नहीं निकल पाया उससे. अगला है हमारा एक्सेस. एक्सेस होता है दो यहाँ पर हैं. पहला होता है पहुँच से. पहले का मतलब होता है पहुँच से, कि हमारी पहुँच
कहाँ तक वो हमारी पहुँच में है नहीं, कोई चीज़ हमारी रीच में है नहीं है, तो उसके लिए एक्सेस यूज़ किया जाता है। आई हैव नो एक्सेस टू द डिप्टी कमिश्नर। सपोज कि आप प्रिंसिपल से नहीं मिल पा रहे तो आप कह सकते हो आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर पहुँच नहीं होने के सेंस में या पहुँच होने के सेंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सेस, यानी कि टू मच। एक्सेस शुगर इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर कुछ भी एक्सेस हो जाता है तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो वही लिख रखा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ का एक्सेस होता है वो आपके लिए हानिकारक होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एड। एड होता है, आप शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हो एडवर्टाइजमेंट के लिए, एन एडवर्टाइजमेंट। आई नोटिस एन एड इन द न्यूज़पेपर। मैंने नोटिस किया था एक एड न्यूज़पेपर में, जिसको हम इश्तेहार भी कहते हैं, इश्तेहार कहा जाता है। यहाँ पर एक्सीड हो जाता है अधिक के लिए। और ऐड जो है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है, जिसको हम विज्ञापन भी कहते हैं, विज्ञापन कहा जाता है इसको, विज्ञापन। तो आई नोटिस एन ऐड इन द न्यूज़पेपर। मैंने नोटिस में मैंने एक विज्ञापन नोटिस किया। अगला है हमारा ऐड, जॉइन टू समथिंग एल्स सो एज टू इंक्रीज द साइज, नंबर एंड अमाउंट। यानी कि किसी चीज़ का जोड़ना, यहाँ पर इस सेंस में है, जोड़ने के सेंस में, यानी कि इंक्रीज करना, चाहे वो साइज हो, चाहे वो नंबर हो या अमाउंट हो। तो यहाँ नेक्स्ट वन इज ईटिंग टू मच एडेड शुगर इंक्रीजेज द हार्ट डिजीज। अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं किसी भोजन में तो उससे हमारे हार्ट डिजीज का खतरा रहता है। सो यहाँ पर ऐड मतलब है जोड़ना, जोड़ने के सेंस में यूज़ किया गया है। अगला है ब्रेक। यहाँ पर दो ब्रेक हैं, एक तोड़ना होता है एक का मतलब, और एक का मतलब होता है रोकना। ब्रेक जो आप गाड़ियों में यूज़ करते हो। सो ब्रेक अ स्टॉपिंग डिवाइस इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के अंदर जो स्टॉपिंग डिवाइस होता है उसको ब्रेक कहते हैं। आई इमीडिएटली अप्लाइड ब्रेक टू स्टॉप द कार। यानी कि मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दिया ताकि मैं कार को रोक सकूं। अगला है ब्रेक तोड़ने वाला, डैमेज। और स्टॉप कैन बी नाउन और वर्ब। कभी कभार ये नाउन भी होता है, कभी कभार वर्ब भी होता है। व्हाई डिड यू ब्रेक द ग्लास। यहाँ पर जो है तोड़ने के सेंस में है तो ये वर्ब है, यहाँ पर तोड़ने के सेंस में है, तोड़ना बता रहे हैं। और अगला है यहाँ पर वी शैल हैव आवर लंच ड्यूरिंग द ब्रेक। ब्रेक यहाँ पर रोकने के सेंस में, यानी कि जो ब्रेक वाला टाइम होता है हमारा, सॉरी एज ए वर्ब है यहाँ पर हमारे, सॉरी ये यहाँ पर नाउन के रूप में है, जो ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं सब सेंटेंस के एंड में। सो इसको यहाँ पर नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। बेल। नाउ बेल मीन सिक्योरिटी। बेल पर वो बाहर आ गया, सुना होगा आपने। द एक्यूज्ड वर रिलीज्ड ऑन बेल। यानी कि जो एक्यूज था, दोषी जो था, उसको बेल पर छोड़ा गया, यानी कि उसको जो है जमानत पर छोड़ा गया। जमानत कहते हैं उसको, जमानत पर छोड़ा गया। अगला है हमारा बेल, बंडल। यानी कि बंडल होता है गट्ठर कहते हैं उसको। द वुड कटर ब्रॉट अ बेल ऑफ ड्राई स्टिक्स टू लाइट अ फायर। यानी कि आग जलाने के लिए वो क्या लेकर के आया था, एक गट्ठर लेकर आया था लकड़ियों का, यानी कि कुछ स्टिक्स का जो फायरवुड होती है उनको कलेक्ट करके लेकर के आया था। तो ये गट्ठर के सेंस में यूज होता है। अगला है चेक। चेक दो प्रकार से है यहाँ पर, एक है जांचना और रोकना। जांचना या फिर रोकने के सेंस में यूज होता है। और अगला जो है हमारा चेक, वो एक बैंक देता है चेक, जो उसको पासबुक जिसको हम कहते हैं, सॉरी चेक होता है, जिससे हम एक तरह का एक स्लिप होती है जिसमें हम अपना साइन करके देते हैं और दूसरे को हम पैसे दे सकते हैं, तो उसको चेक कहा जाता है। ये बैंक से हमें प्राप्त होता है। एक बैंक का एक तरह का एक कागज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पैसे को दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो यहाँ पर चेक है, कीप ए चेक ऑन आउटसाइडर। यानी कि आउटसाइडर पर रोक रखना या रोकना उनको, या फिर नज़र रखना या उनको जांचना, यानी उस सेंस में इस चेक को यूज़ किया गया है, यानी कि चेक करना उनको। अगला है चेक। चेक जो मैंने बताया था बैंक की बुक होती है, चेक बुक कहते हैं जिसको। अ स्लिप ऑफ पेपर और फॉर्डरिंग मनी टू द पेड टू समबडी। अगर किसी को हम पे कर रहे हैं तो उसके लिए इसका यूज़ किया था, प्लीज डिपॉजिट दिस चेक इन द बैंक। उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दो। अगला है कैनन एंड कैनन हमारे हैं। एक हमारा होता है नियम, नियम से रिलेटेड होता है, और दूसरा होता है हमारा तोप।
फॉरेन कंट्रीज हैव देयर ओन कैनन टू कंडक्ट एंड बिहेवियर। जो बाहर की कंट्रीज होती हैं, फॉरेन कंट्री होती हैं, उनका अपने रूल और रेगुलेशंस होते हैं बिहेवियर के, लोग कैसे सोसाइटी में बिहेव करेंगे उसके लिए अपने रूल और रेगुलेशंस होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। एवरी सोल्जर इज प्रोवाइडेड विद द कैनन, यानी कि हर सोल्जर को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कैनन, यानी कि तोप प्रोवाइड की गई है ताकि वो बैटल फील्ड में, सो दैट दे कुड परफॉर्म बेटर, अपने बैटल फील्ड में अच्छा कुछ कर सकें, इसलिए उनको प्रोवाइड यानी कि तोप दी गई थी। तो स्पेलिंग है यहाँ पर डबल एन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल एन है। स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है। सेल एंड सेल, ये सेल आपने देखा होगा जेल वाला सेल है, और ये सेल है बेचने वाला, सेल करना, सेलिंग, सेलिंग प्राइस, और मैथमेटिक्स में भी आता है आपका। और सेल आप साइंस में भी मिलेगा आपको, लेकिन मीनिंग सबकी अलग अलग होती हैं। द स्मॉल रूम इन विच अ प्रिजनर इज लॉक्ड, एक छोटा कमरा जिसमें प्रिजनर कैदियों को रखा जाता है। देयर इज अ पेयर ऑफ प्रिजनर ट्रैप्ड इन द एडजेंट सेल, यानी कि एक ही सेल में जो है कई सारे प्रिजनर्स को रखा गया था, यानी और अगला है हमारा सेल, सेल करना, यानी कि टू गिव समथिंग टू एक्सचेंज, यहाँ पर है बेचना, और यहाँ पर जो जेल का कमरे होते हैं छोटे छोटे, उनको सेल कहा जाता है। बेचना है टू सेल एप्पल्स, ही सेल्स एप्पल्स, यानी कि बेचना, एप्पल्स को बेचने के सेंस में सेल्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है, सेल वर्ड को यूज़ किया गया है SELL, और इसमें सिर्फ C एंड S का फ़र्क है। अगला यहाँ पर डिज़र्ट, डिज़र्ट इज समथिंग स्वीट यूजुअली ईटन आफ्टर मील, यानी कि खाने के बाद में जो हम हल्का मीठा लेते हैं उसको कहा जाता है डिज़र्ट। जो भोजन के बाद हम मीठा लेते हैं उसको डिज़र्ट कहा जाता है। का मीठा, या मीठा और कुछ भी हो सकता है, मीठा भोजन जो होता है, जैसे हम खाने के बाद में चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं या कुछ मीठा खा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है भोजन के बाद का भोजन जो होता है, यानी कि भोजन के बाद का जो छोटा मतलब वो होता है खाने के लिए मीठी चीज़ें, उनको कहा जाता है डिज़र्ट। एंड नेक्स्ट वन इज़ आई लाइक टू हैव अ डिज़र्ट आफ्टर द मील, मेरे को खाने के बाद में ऐसी चीज़ें खाने पसंद हैं जो डिज़र्ट जिनको कहा जाता है। अगला है हमारा डेजर्ट, डेजर्ट अ लार्ज ड्राई एंड हॉट एरिया, एज यू नो शीप ऑफ अबाउट द शीप ऑफ डेजर्ट, कैमल को शीप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। सो डेजर्ट में जो शीप होता है, यानी कि रेगिस्तान का जो जहाज होता है, तो इसको कहा जाता है रेगिस्तान, रेगिस्तान, रेगिस्तान कहा जाता है, यानी कि रेतीला स्थान जो होता है उसको रेगिस्तान कहा जाता है, और उसको लार्ज ड्राई एंड द हॉट एरिया कवर्ड विद द सैंड, यानी कि जो रेतीली जगह होती है उस जगह को डेजर्ट कहा जाता है। कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, जो कैमल होता है वो डेजर्ट का शिप माना जाता है, यानी कि रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। अगला है हमारा डायरी, DIARY, इसमें AI और IE का फ़र्क होता है। रिकॉर्ड ऑफ डेली हैपनिंग, जो हमारा डेली हो रहा है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं उसको डायरी कहा जाता है। और आई राइट इट डाउन थॉट्स ऑफ फीलिंग्स इन माई पर्सनल डायरी, में अपनी पर्सनल डायरी में अपने थॉट्स वगैरह लिखता हूँ, तो उसको डायरी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज डेयरी, डेयरी होता है हमारा DAIRY, यहाँ पर IE की जगह AI होता है। द शॉप इज सप्लाइंग मिल्क बटर एंड चीज़, आप डेयरी से बहुत सारी चीज़ें परचेज भी करते हो, अपने लिए कुछ खाने का आइटम लेकर के आते हो या दूध लेकर के आते हो। मतलब बाइज मिल्क फ्रॉम अ बिग डेयरी दैट इज़ नियर टू माई हाउस, मेरे घर के पास में जो डेयरी है मेरी माँ वहाँ से भोजन वो डेयरी आइटम्स लेकर के आती है। डिफरेंस एंड डिफरेंस, स्पेलिंग का फ़र्क है, यहाँ पर DE है, यहाँ पर DI है और F है। सो एक होता है हमारा रिस्पेक्ट जिसको हम सम्मान कहते हैं, ये है डेयरी यानी कि जहाँ पर हमारा मिल्क उत्पाद मिलते हैं, और ये हमारी डायरी है। अगला है हमारा डिफरेंस, जिसमें रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान कह सकते हैं हम, और उसके बाद डिफरेंस यानी कि अंतर। ट्रीट योर पेरेंट्स विद डिफरेंस, यानी कि अपने पेरेंट्स को सम्मान के साथ ट्रीट करो, यानी कि व्यवहार करो। अगला हमारा देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन दैम, यानी कि डिफरेंस हो सकते हैं हमारे ओपिनियन में, तो डिफरेंस मतलब है अंतर और मतभेद, मतभेद भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है, दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिखा जा सकता है। अगला है हमारा फीट और फीट, ये फीट होता है बॉडी का पार्ट, जो हमारा लोअर मोस्ट पार्ट होता है बॉडी का, जिसको हम पैर कहते हैं, उसके लिए फीट यूज़ होता है। माई फीट आर सोलोन, मेरा फैट में स्वेलिंग हो रही है, सोलोन है। आई स्लिप्ड एंड फॉल ऑन द रोड, क्योंकि मैं रोड पे गिर गया था, इसलिए मेरे पैर में जो है स्वेलिंग आ गई है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया। फीट है अगला, एन एक्शन ऑफ शोइंग अ ग्रेट स्किल और करेज, यानी कि किसी के साहस और किसी की योग्यता को दिखाने के लिए, योग्यता और साहस को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
द क्लाइम टू द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज़ एन अमेजिंग फीट ऑफ द माउंटेनियर। माउंटेनियर यानी कि जो माउंटेन पर क्लाइम करते हैं उनकी जो स्किल होती है उसको एक अमेजिंग फीट कहा गया है, यानी उसको एक सराहनीय का काम बोला गया है, या उनकी योग्यता और उनकी साहस की बात कही गई है, तो इसको फीट के रूप में लिखा गया है। एंड अनदर वन इज़ फॉर एंड फोर। फॉर होता है जब हम किसी के लिए इन फेवर ऑफ पर्सन और पॉलिसी, इन फेवर ऑफ अ पर्सन और पॉलिसी, यानी कि किसी चीज़ के हम फेवर में होते हैं। फॉर के लिए के सेंस में यूज़ किया जाता है, के लिए किसी का हम फेवर करते हैं। तो और अगला जो फोर है वो हमारा संख्या में जो हम 4 यूज़ करते हैं उसके लिए यूज होता है, जिसको हम फोर कहते हैं। आई बॉट अ फ्यू फ्रॉक फॉर माई डॉटर। किसके लिए खरीदे हैं? फेवर कर रही हैं डॉटर का, यानी कि डॉटर के लिए। ये प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ होता है। 4 यहाँ पर नंबर्स हैं। आई हैव 4 रिंग्स, मेरे पास 4 रिंग्स हैं। अगला है हमारा हेयर एंड हेयर। एक हेयर है हमारा जगह के लिए हेयर एंड देयर वाला, और दूसरा है हमारा हेयर वाला सुनने वाला। एट द प्लेस ही केम हेयर अ शॉर्ट वाइल एगो, कुछ समय पहले ही यहाँ आया। टू रिसीव और साउंड बाई ईयर, यानी कि कान से सुनने को हीयर कहते हैं। आई कुड हियर द बेस्ट ऑफ ड्रम्स एट अ डिस्टेंस। उसको ड्रम्स की कहीं से आवाज़ आ रही तो कह रहा है कि मैंने ड्रम्स को सुना था जो कहीं दूर से आवाज़ आ रही थी। अगला हमारा मीट। मीट ये नॉनवेज होता है, यानी कि एनिमल फ्लैश, और ऑफ एज फूड, यूज्ड एज फूड, यानी कि जिसको भोजन की तरह यूज़ किया जाता है। मोहन लाइक्स टू ईट मीट। मोहन जो होता है वो मीट खाना पसंद करता है, तो उसको कहा गया, यानी कि नॉनवेज पसंद करता है तो उसके लिए मीट यूज़ किया जाता है। एंड अगला मीट है मिलना, यानी कि यहाँ पर जो है हिंदी मीनिंग भी इनके साथ साथ लिख लेते हैं। हेयर मतलब यहाँ होता है, और यहाँ पर सुनना है, ये वर्ब है। एंड अनदर वन इज़ मीट, जिसको हम मांस कहते हैं, और यहाँ पर मीट है मिलना। सो टू एनकाउंटर, टू असेंबल, यानी कि इकट्ठा होने के लिए और मिलने के लिए कहा जाता है। आई वॉन्ट टू मीट माई अंकल, मैं अपने अंकल से मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन इज़ माइनर। माइनर होता है जो अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो है इसको एज ग्रुप में डाला जाता है। और यहाँ पर जो है माइन, यानी कि जो माइन के अंदर वर्क करता है, यानी कि खदान के अंदर जो वर्क करता है उसको कहते हैं। जो खदान में काम करने वाले को, खदान में कार्य करने वाले को माइनर कहा जाता है। और यहाँ पर माइनर है जो वयस्क ना हो, नाबालिग हो, नाबालिग, जो बालिग ना हुआ हो उसको नाबालिग कहा जाता है। सो यहाँ पर अगला है माइनर मैनर, यानी कि इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड लार्ज पर्सन टू ऑफ यंग एज, यानी कि यंग एज में जो नहीं पहुँचता है, यानी कि जैसे इंडिया में 18 से ऊपर वालों को ही मेजर माना जाता है या अडल्ट माना जाता है, यहाँ पर माइनर है, यानी इट वाज अ माइनर इशू, यानी कि जहाँ पर माइनर, यहाँ पर छोटा भी हो जाता है। यहाँ पर माइनर छोटे के सेंस में भी यूज़ किया जाता है, ये छोटे के लिए यूज़ किया गया है। अगला माइनर है जो माइन में वर्क करते हैं, उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर माइनर यूज़ किया गया है जो माइन में वर्क करने के लिए। मैंने इसका एक मीनिंग आपको बता दिया था। अगला है प्लेन एंड प्लेन, यानी कि प्लेन होता है सिंपल, यानी कि साधारण जिसको कहा जाता है, और प्लेन एक होता है जिसको हम जहाज कहते हैं, हवा में उड़ने वाला। द पुलिस वर पोस्टेड इन प्लेन क्लोथ्स, जो पुलिस थी वो प्लेन क्लॉथ में भेजी गई, यानी कि नॉर्मल साधारण कपड़ों में भेजी गई, यानी कि अपने यूनिफॉर्म में नहीं भेजी गई। एंड द माई ब्रदर विल गो टू सिंगापुर बाय प्लेन, मेरा भाई जो है सिंगापुर प्लेन से जाएगा। अगला है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होती है यहाँ पर किसी चीज़ की प्रैक्टिस करना, हैबिचुअल एक्शन, और यहाँ पर प्रैक्टिस सी और एस का ही फिर से फ़र्क है। एक यहाँ पर वर्ब है, यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिस करना, यानी कि उसको कहते हैं हम कोई भी कार्य करना या अभ्यास करना जिसको कहते हैं, अभ्यास करना। यहाँ पर फ़र्क यही है कि ये वर्ब है और ये वर्ब नहीं, ये सिर्फ अभ्यास है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है। और अगला है आई विल हैव अ प्रैक्टिस हार्ड इनफ टू विन द मेडल इन ओलंपिक, मैं ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए जो है प्रयास करूँगा। सो यहाँ पर प्रैक्टिस है। अगला है प्रे, PRAY और PREY। जो EY होता है वो शिकार के लिए यूज़ किया जाता है, और जो प्रे PRAY होता है वो प्रार्थना के लिए यूज़ होता है। सो आई रिक्वेस्ट डीपली टू पिटिशन, मैंने पिटिशन के लिए, और टू पिटिशन यानी कि पिटिशन करना यानी कि प्रार्थना करना। सो आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, यानी कि मैं गॉड से हमेशा प्रार्थना करता हूँ। नेक्स्ट वन इज प्रे। द लायन वॉज हंग्री एंड लुकिंग फॉर प्रे, यानी कि अपने शिकार के लिए घूम रहा था। प्रिंसिपल,
LE और PAL। जो प्रिंसिपल आपके स्कूल में है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड होगा उसको कहेंगे, जो सबसे बड़ा होता है। किसी भी संस्थान का मालिक जो होता है उसको हेड होता है, यानी कि सबसे बड़ा होता है। संस्थान का प्रमुख जिसको कहते हैं वो आपका हो जाता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल होते हैं आपके सिद्धांत। सिद्धांत जो रूल रेगुलेशंस आपकी लाइफ में चलते हैं, जिनको हम लेकर के चलते हैं कि ये करना है, ये सही है, गलत है, उनको सिद्धांत प्रिंसिपल्स कहा जाता है। जनरल रूल ऑफ द बिहेवियर, फॉर द बिहेवियर। एंड पुनीत इज अ मैन ऑफ हाई प्रिंसिपल्स, यानी कि पुनीत ऐसा व्यक्ति है जो सिद्धांतों को मानता है, यानी कि जो मॉरल वैल्यूज़ कही गई हैं उनको फॉलो करता है। और प्रिंसिपल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट मैन, हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है। दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल। ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं और ये प्रिंसिपल हैं सिद्धांत। और आगे के एग्जाम्पल है हमारे, यहाँ पर कुछ बैक एक्सरसाइज में कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो यहाँ लिखा है द फेस बिकम पेल। पेल जो यहाँ पर पीला वाला पेल है वो PALE होगा। अगला वाला है प्लीज़ प्रे फॉर मी। यहाँ पर जो प्रार्थना वाला प्रे है वो PRAY है। वी आर गोइंग टू, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज है और एक कॉलेज है, कॉलेज वाला COLLEGE कॉलेज वाला है। एंड नंबर 4 डैश इज एवरीथिंग इन बैड। एक्सेस, यानी कि कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, बहुत हो जाती है, तो वो ख़राब होती है। मैंने बताया भी था, ज़्यादा से ज़्यादा मीठा भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद है आई स्किड बिकॉज ही स्किड बिकॉज ही डिड नॉट अप्लाई द ब्रेक। यहाँ पर जो ब्रेक अप्लाई करनी थी वो ये वाली ब्रेक है। सेकेंड वन BRAKE। विल यू ब्रिंग द पैकेट ऑफ मिल्क फॉर मी। ये डेयरी से लेकर के आने, तो DAIRY। नेक्स्ट वन इज नंबर 7 द ब्लैंक। इसके बाद में मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। द फाइनल मैच, द फाइनल FINAL, फाइनल मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज द हेयर वॉज हैज़ अ शॉर्ट टेल। यहाँ पर अगर टेल TALE कहते हैं तो ये कहानी हो जाती है TAIL। टेल जो होती है पूंछ होती है, TAIL। हेयर की बात हो रही है तो खरगोश की पूंछ TAIL। नंबर 8 देयर इज अ होल इन द बास्केट। बास्केट में क्या है? होल है एक, HOLE। द रैट रस्ड इन टू इट्स होल। यहाँ पर दोनों ही होल, वोल नहीं आएंगे, वोल मतलब होता है पूरा, सो यहाँ पर जो है होल आएगा। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप यू विल not face any problem. If you face any problem then you can ask me in WhatsApp group.